गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब माँ सरस्वती अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहती थी। सरस्वती दिन रात लोगों के घरों में काम करती थी ताकि उसके बेटे को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन किस्मत हमेशा गरीबों की परीक्षा लेती है। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, अगर दवाई और इलाज तुरंत नहीं कराया तो बच्चे की जान भी जा सकती है। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे और इलाज के लिए चाहिए थे पूरे 10,000 रुपए। गांव में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, लाला भानु प्रताप। वो गरीबों को पैसे तो देता था, लेकिन बदले में उनकी जिंदगी छीन लेता था। रोती हुई सरस्वती उसके दरवाजे पहुंची। सरस्वती, हाथ जोड़कर, लाला जी, मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जिंदगी भर काम करके आपका कर्ज चुका दूंगी। लाला मुस्कुराया, लाला, ठीक है, लेकिन याद रखना, 1 महीने में पैसे वापस नहीं दिए तो तुम्हारा घर मेरा होगा। मजबूर माँ ने कागज पर अंगूठा लगा दिया। अब सरस्वती दिन रात काम करने लगी। सुबह खेतों में मजदूरी, दोपहर में बर्तन साफ, रात में कपड़े सिलना। लेकिन गरीबी इतनी बड़ी थी कि लाख मेहनत के बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। उधर मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक रात मोहन ने अपनी माँ के फटे हुए हाथ देखे। मोहन रोते हुए, माँ, ये सब मेरे लिए कर रही हो? सरस्वती, बेटा, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन स्कूल में फीस ना भर पाने की वजह से मोहन को सबके सामने खड़ा कर दिया गया। टीचर, फीस नहीं भर सकते तो स्कूल क्यों आते हो? पूरा क्लास हंसने लगा। मोहन रोते हुए घर लौटा। उस रात उसने फैसला किया, अब वो अपनी माँ की मदद करेगा। सुबह सुबह मोहन अखबार बांटने लगा। स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता। धीरे धीरे वो पैसे जोड़ने लगा। लेकिन उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। एक महीना पूरा हो गया। लाला अपने आदमियों के साथ सरस्वती के घर पहुंचा। लाला गुस्से में, पैसे लाई या घर खाली करूं? सरस्वती रोने लगी। सरस्वती, बस कुछ दिन और दे दीजिए। लेकिन लाला नहीं माना। तभी पीछे से आवाज आई, मोहन, रुक जाइए। सबने पीछे मुड़कर देखा। मोहन ने अपनी छोटी सी गुल्लक और पैसे लाकर लाला के सामने रख दिए। मोहन, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं, मेरी माँ का घर मत छीनो। लाला जोर जोर से हंसने लगा। लाला, इतने पैसों से क्या होगा? तभी गांव के लोग आगे आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बूढ़ी औरत, इस माँ ने हमेशा सबकी मदद की है, आज पूरा गांव इसका कर्ज चुकाएगा। धीरे धीरे सब लोग पैसे रखने लगे। किसी ने 100 दिए, किसी ने 500। कुछ ही देर में पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। सरस्वती, बेटा, तू ही मेरी असली दौलत है। लाला शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया, गरीब इंसान पैसों से कमजोर हो सकता है, लेकिन माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। माँ कभी अपने बच्चों पर किया हुआ एहसान नहीं गिनाती।
वो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों का पेट भरती है। इसलिए जिंदगी में कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना।